कभी रहता हूँ जय सुलभता को आमंत्रित करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 18th November 1945, पेज 141, 142। শ্রী শ্রী ঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন, রামশঙ্কর বেশ চতুর আছে, नारे-चारे देखें ओके काजे लगाते पारें किना। श्री श्री ठाकुर केष्टदा को देखकर कहने लगे कि रामशंकर बहुत ही चतुर इंसान है, अच्छे से उसे देखो कि उसे कोई काम पे लगाया जा सकता है या नहीं। 300 ভালো কর্মী যদি পান আর তারা যদি ভালো করে কাজ করে, দেখবেন কারো বিরুদ্ধে কিছু বলা লাগবে না। 300 अच्छे कर्मी अगर आपको मिलता है और वे सभी अगर अच्छी तरह से कार्य करें, तो आप देखिएगा किसी के भी विरुद्ध में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देशेर पक्षे क्षतिकर যারা তারা তখন পাত্তা পাবে না। देश के लिए जो क्षति करने लायक है, जो क्षति करते हैं, वो तब और अपने सर को उठा नहीं पाएंगे। বহিরাগত একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, আর্ত ও অর্থার্থী হয়ে যদি কেউ আসে, সে কি কখনো কর্মী হতে পারে না? बहिरागत एक दादा ठाकुर जी से पूछने लगे कि आर्त यानी के गरीब से गरीब और अर्थार्थी यानी के बहुत ही अमीर होकर अगर कोई आता है, तो क्या वो कभी भी कर्मी बन नहीं पाएगा? শ্রী ঠাকুর, পারে, যখন তার কাছে নিজের স্বার্থের থেকে ইষ্টের স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে, তার इच्छा और प्रयोजन पूरণের জন্য आर्त ও अर्थार्थी হয়। श्री ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हो सकता है, जब उसके निकट अपने स्वार्थ से ज्यादा इष्ट स्वार्थ बड़ा हो उठता है, उनकी इच्छा और प्रयोजन पूरण के लिए वो गरीब से गरीब और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है। লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি আকর্ষণের ভিতর দিয়ে একদিন ম্যাগনেটাইজড চুম্বকীকৃত হয়ে ওঠে, তার চরিত্র তেমনি ইষ্টের প্রতি টানের ভিতর দিয়ে मैग्नेटिक आकर्षणी हुए उठे। लोहा जिस तरह चुंबक के प्रति आकर्षित होकर एक दिन मैग्नेटाइज्ड यानी कि चुंबकीकृत होता है, उसका चरित्र भी उसी तरह इष्ट के प्रति झुकाव के द्वारा मैग्नेटिक यानी कि आकर्षणीय हो उठता है। তার কথা চালচলনের ভিতর एक नूतन ग्लो दीप्ति फूटे उठे। उसके बातें चाल चलन में एक नई ग्लो यानी कि दीप्ति दिखाई देता है। মানুষের যত গুণী থাক, যতদিন সে ভিতরে বাহিরে বাস্তবে সারেন্ডার্ড आत्मसमर्पित ना হয়, ততদিন সে शांति पाए ना। मनुष्य के अंदर कितने भी गुण क्यों ना रहे, जब तक वो अंदर और बाहर से वास्तविक रूप से सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पित न हो, उतने दिन उसे शांति नहीं मिलती है। যে নিজে শান্তি পায়নি, তার কাছে অন্যও শান্তি পায় না। তাই তার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে মানুষ ভেড়ে কমেই। जो खुद शांति नहीं पाया है, दूसरे उसके निकट शांति नहीं पाता है, और इसीलिए उसके व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट होकर मनुष्य कम ही उनसे मिल पाते हैं। মানুষের সত্তার ক্ষুধা মেটাবার মতো ব্যক্তিত্ব না থাকলে परमपितर काज विशेषत ऋत्विकता करा जाए ना। मनुष्य के सत्ता का खुदा यानी कि भूख मिटाने का व्यक्तित्व अगर न रहे, तो परमपिता का कार्य विशेषतः ঋত্বিকতা नहीं किया जा सकता है। উক্ত দাদা একজন হয়তো নিজে শান্তি পায়নি, কিন্তু সে হয়তো খুব ভালো গান করে, তার গান শুনে তো মানুষ শান্তি পায়। वही दादा फिर से कहने लगे कि एक जन शायद से खुद शांति नहीं पाया है, लेकिन वो शायद से बहुत अच्छा गाना गा सकता है। उसके गाने को सुनकर भी तो मनुष्य शांति पाता है। শ্রী ঠাকুর, সাময়িক গানের মধ্যে যখন তন্ময় হয়, তখন হয়তো কিছুটা শান্তি পায়, তাই ওই গান শুনে অন্যও शांति पाए। श्री ठाकुर इस बात पर कहने लगे, सामूहिक तौर पे उस गाने के अंदर जब कोई बिल्कुल तन्मय हो जाता है, तो शायद से कुछ देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन वो गान सुन के दूसरे भी शांति पाता है। किंतु অমন্তর মানুষের ব্যক্তিত্ব অন্যকে শান্তি দিতে পারে কমই, लेकिन ऐसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व के द्वारा दूसरों को कम ही शांति दे पाता है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर
वाणी पाठ हुआ। उसके बाद में सूरजदा ने बहुत ही स्किलफुली इसको हिंदी में भी साथ-साथ बताया। आज का जो विषय वस्तु है वो फिर ठाकुर जी उसी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि इष्ट स्वार्थी होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जो आत्म स्वार्थ है उसके ऊपर मेरा इष्ट स्वार्थ होना चाहिए। इष्ट स्वार्थ प्रथम होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये प्रश्न पूछा गया कि कोई एक व्यक्ति खुद शांति में नहीं है लेकिन बहुत सुंदर गान करता है, तो दूसरे व्यक्ति वो गान सुनकर के शांति पा सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर खुद शांत नहीं है, तो वो दूसरों को कम ही शांति दे पाएगा। मतलब मेरे कैरेक्टर के अंदर कितना वो चीज़ आया है, तो वही मैं दूसरों को दे पाऊँगा। अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो मैं दूसरों को देना थोड़ा-सा ये मुश्किल ही काम है। तो ये जो आज की आलोचना है, आज के प्रथम आलोचक ब्रजेश दा अभी अवेलेबल नहीं है, जॉइन नहीं किए हैं, तो मैं मनोरंजन दा को आमंत्रित करता हूँ और शशिकांत दा आप तैयार रहे, अगर ब्रजेश दा जॉइन नहीं करते हैं तब तक, तो फिर आप आलोचना करें। जय गुरु। मनोरंजन भाई जय गुरु। जय गुरु, सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत ही सुंदर विषय है। ठाकुर जी से जैसे कर्मी की बात कर रहे थे, 300 कर्मी के अरेंजमेंट करने के लिए, तभी एक क्वेश्चन आता है अर्थर और एक जो था अर्थर अर्थार्थी। तो ये जो वर्ड है, मैं जैसे अभी देख रहा था, ये वर्ड आया है जैसे भगवान कृष्ण में, भगवान गीता, श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, मुझे 4 टाइप के भक्त गण ना मुझे भजते हैं। 4 टाइप का क्या क्या रहता है? एक अर्थ रहता है जो डिस्ट्रेस्ड है, मतलब उसको जैसे गरीब है कि बहुत डिस्ट्रेस है, गरीब में है, वो भजता है। नहीं तो सिक्कर अर्थार्थी है, अर्थार्थी मतलब बहुत सारा लालची है, पैसा चाहिए, ओल चाहिए, वो भजता है। और जिज्ञासु जो जानने की इच्छा करते हैं, और एक है ज्ञानी। तो आप देखोगे ना, ये 4 टाइप का भक्त ही होता है। तो जिज्ञासु ज्ञानी तो ठीक है, जो ठाकुर जी को जानने चाहते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं। बट और जो दो टाइप का होता है, एक अर्थ है, जो अर्थ है, जो डिस्ट्रेस है, दुखी है, वो चाहता है कि नहीं मैं किसी भगवान के पास जाऊं, सरेंडर हो, पूजा करूं, तो मेरा दुख कट जाए। और एक है अर्थार्थी, जो जैसे धन के लालच में जाता है, मैं जाऊं ठाकुर जी को जैसे प्रणाम करूं, ये करूं, बहुत सारे करूं, मेरा धन बढ़ जाए। तो इसी विषय में ठाकुर जी को क्वेश्चन किया हुआ है। जो अर्थ है, जो वन इज डिस्ट्रेस, मतलब जो डिस्ट्रेस में, सफरिंग में है, वो क्या भक्त बन सकता है, वो क्या कर्मी बन सकता है? और एक है अर्थार्थी, जो डिजायर मैटेरियल गेन में है, बहुत सारा लालची है, लोभ है, तो उसको क्या कर्मी बनने का योग्य है? ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं कि वो बन सकते हैं जब उसके लिए अपनी स्वार्थ से अधिक इष्ट और गुरु का स्वार्थ बड़ा हो जाता है। तो सब में मूल में यही है, अगर मैं ठाकुर जी का कर्मी बनूं, राइट, लास्ट को ठाकुर जी बोले कि ये जो प्रसंग आया है कि किसी को अगर ऋतिकता करना है, कर्मी बनना है, अच्छे कर्मी बनना है, तो अच्छे कर्मी का गुण क्या है? अच्छे कर्मी का गुण बहुत सारे है, बट ये जो 2 टाइप का लोग है, इनका तो पर्पज अलग है। किसी को डिस्ट्रेस में है, रोगी में है, ये है, उसको निरोग होना है, डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए वो तो ठाकुर जी के पास आता है, उसका रिक्वायरमेंट यही है कि खुद को करेक्ट करे। और एक है जो अर्थार्थी, उसका रिक्वायरमेंट कर्मी बनने के लिए नहीं, उसका रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास बहुत धन आ जाए। तो इसीलिए मैं ठाकुर जी को पूजा करता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं वो लोग बन सकते हैं, बट कब बन सकते हैं? जब उसके अपने स्वार्थ से अधिक इष्ट का स्वार्थ बड़ा हो जाता है। तो ठाकुर जी बोल रहे कि उनकी इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थ और अर्थार्थी होना वैसा ही जैसे चुंबक के प्रति खिंचाव के कारण एक दिन कोई वस्तु मैग्नेटाइज हो सकती है। ठाकुर जी बोले कि जब ठाकुर जी की इच्छा धीरे धीरे अपने जो खुद का जो ना आत्म प्रतिष्ठा, खुद की इच्छा पूर्ति करते के लिए जो ठाकुर जी के पास आता है, और धीरे जैसे अगर आप एक लोहा हो, ठाकुर जी बढ़िया से एग्जांपल दे रहे, आप चुंबक के पास रह रहे देखिए वो भी मैग्नेटाइज होता है। आप एक लोहा को ले लो, सिंपली एक चुंबक के साथ थोड़ा घिसाव करो, आप थोड़ा सा देखोगे लोहा में भी कुछ मैग्नेटिक पावर आ सकता है। ऐसे अगर ठाकुर जी का कर्म में नियोजित करके धीरे धीरे, तो अपनी इच्छा जो खुद की अच्छा बनने के लिए जो इच्छा करके आई थी,
धीरे धीरे जब ठाकुर जी की इच्छा से वो मिल जाता है, ठाकुर जी के लिए काम करता है, तो वो भी एक अच्छा भक्त बन सकता है। वो मैग्नेटाइज, जैसे चुंबक से घिसकर लोहा मैग्नेटाइज हो सकता है, उसी टाइप का वो जो अर्थ और अर्थात जो ठाकुर जी के पास सरेंडर करते हैं और अपनी इच्छा को छोड़ के ठाकुर जी की इच्छा करने के लिए काम में लग जाते हैं, तभी वो लोग एक भक्त बन सकते हैं। उसी प्रकार उस व्यक्ति का चरित्र भी इष्ट के प्रति खिंचाव के माध्यम से मैग्नेटिक हो जाता है। उसकी वाणी, आचरण, व्यवहार में एक नई चमक दिखाई जाती है। ठाकुर जी बोले कि जब ठाकुर जी का काम करे, मतलब एंड ऑफ द डे यही है, मेरा जो इच्छा है, मेरा इच्छा को अगर मार के मैं जब उनकी इच्छा के अनुसार काम करूं, उनकी इच्छा क्या है, बहुत सरल भाषा में हम लोग को हर दिन समझाए है। उनकी इच्छा, पहले तो हमारा जो रिचुअल दिया है, जाजन जाजन इष्टपति स्वस्तिन स्वदाचार, उसको अलावा जैसे संसार के लिए क्या रोल है, मेरा परिवार के लिए क्या रोल है, मेरा कर्म के लिए क्या रोल है, तो ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा मतलब उनको लिए कुछ करना है, वो हमारा मंगल के लिए भी उनका इच्छा दिया गया है, राइट। तो हमारा मंगल के लिए जब हमें करे तो मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जाजन करता हूँ कि मेरा परिवेश भी कैसे ठीक हो जाएगा, तब भी जाके मैं अच्छा कर्मी बन सकता हूँ। ठाकुर जी इसी बोल रहे कि जब वो अपनी इच्छा को छोड़ के मेरे इच्छा के अनुसार काम करेगा, तो उसकी वाणी, उसका जैसे बातचीत में, आचरण और व्यवहार में एक नई चमक, ग्लो दिखाई देती है। मनुष्य में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, गुण मतलब गुण अवगुण सब टाइप का, खराब गुण हो, अच्छा गुण हो, जो भी हो, जब तक वो भीतर और बाहर से वास्तव में सरेंडर नहीं होता है। अब एक बढ़िया से वर्ड है, राइट, मतलब एक हमारा एक कंपनी में पहले एग्जाम्पल देते थे, वाटरमेलन मत बनो, मतलब बाहर से तो पूरा ग्रीन दिखता है, अगर अंदर काटोगे तो रेड होता है। तो बहुत सारे आदमी को आप देखोगे ऐसे ही टाइप का, बाहर मीठी मीठी बात करेंगे, वो करेंगे, बाहर से बोलेंगे बहुत बड़ा भक्त है, राइट, बाहर से तो दिखाई देगा उनका आचरण में, बट अंदर में उनका क्या चल रहा है। वही चीज ठाकुर जी बोले कि जब तक उनका भीतर और बाहर वास्तव में सरेंडर, तो दोनों से आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप सबको ये कर सकते हो, राइट, ठगे सकते हो, मतलब सबके साथ प्ले कर सकते हो, जो भी हो, बट जो भगवान है, जो अंदर बाहर जो सृष्टि करता है, उनके साथ आप प्ले नहीं कर सकते, आप ऊपर एक भीतर एक नहीं बन सकते। तो आपको सरेंडर करना है तो दोनों तरफ से सरेंडर करना है। कंप्लीटली जब सरेंडरनेस नहीं आएगा, तभी तब तक आप वही अर्थ रहोगे, नहीं तो अर्थात होके जाओगे, फिर यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे नहीं अच्छा हुआ, ये भगवान को पकड़ा था, यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, फिर दूसरा भगवान जाना है, ऐसे ही करते करते जीवन चला जाएगा। तो आपको सरेंडर कंप्लीटली करना है, तभी जाकर हो सकता है। तो सरेंडर ऐसा नहीं कि बाहर ही, भीतर बाहर हर तरफ से आपको सरेंडर करना है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग आप देखोगे ऐसे ही भटकते रहते हैं, कंप्लीटली भटकते रहते हैं। आप अभी इस्कॉन में आए, अभी ठाकुर जी के साथ आए, अभी और कहा जाएंगे, तो भटकते रहते हैं। वो क्यों भटकते रहते हैं, वो सरेंडर नहीं करते। कोई किससे सुनाया हुआ गया, किससे जाजन सुन लिए, मिराकिल काल जैसे बात कर रहे थे, मिराकिल की बात सुन लिए, दीक्षा ले लिया, फिर दीक्षा के बाद वो जब तक सरेंडर नहीं करता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर और कहाँ जाता है, फिर कहीं जैसे अंगूठी पहनता है, ये पहनता है, वही टाइप का उसका लाइफ चला जाता है। ठाकुर जी बोले कि आपको पूरा कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। जब सरेंडर करोगे तभी शांति मिल सकती है। जिसे स्वयं शांति नहीं मिली, उसके पास दूसरों को भी शांति नहीं मिलती, इसलिए उसके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होकर लोग कम ही आते हैं। अगर वो कर्मी बन गया, खुद शांति नहीं है, खुद भटका हुआ है, तो वो दूसरों को कैसे शांति देगा। और कोई लोग उसके पास आए, कुछ समस्या लेकर आए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद मतलब ना इतना क्लमजी है, डायल्यूटेड है, तो वो करेक्ट नहीं कर पाएगा चीजों को। इसलिए ठाकुर जी बोले कि पहले खुद के अंदर शांति चाहिए। तो जो भी टाइप का भक्त हो, वो खुद का शांति के लिए खुद को पहले गुरु के पास समर्पण करना पड़ेगा, कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें मन में शांति आएगा। तो तभी जब शांति आएगा, उसके बाहर वाणी और उसका चरित्र में चमक आएगा, तभी वो लोगों को आकर्षित कर सकता है, ओके, अच्छा कर्मी बन सकता है। तो ठाकुर जी बोले यही है विशेषता रूप से ऋतिकता का सफल नहीं किया जा सकता है। ठाकुर जी इसीलिए बोले कि मनुष्य की आत्मा की भूख मिटाने योग्य व्यक्तित्व के बिना परम पिता का कार्य विशेष रूप से ऋतिकता का सफल नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी का जो ऋतिकता वो चाहते थे, जो कर्मी अच्छे कर्मी चाहते थे, ठाकुर जी बोले कि मनुष्य की आत्मा की भूख, तो ऐसा हो सकता है ना कि हर कोई, तो आप सोचिए, मैं अगर ठाकुर जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा ऋतिक हूँ, यहाँ पे मुंबई में भी, गुजरात में, हर कोई तो जाएगा, देवघर नहीं गया है, ठाकुर जी को नहीं पता है, तो मेरे माध्यम से वो पहले ट्राई करेगा ठाकुर जी को देखने के लिए। पर मैं क्लीन नहीं हूँ, तो अगर मेरा गुण में बहुत अवगुण है, तो उसी टाइप का सोच लेगा शायद ये तो ठाकुर जी को जब रिप्रेजेंट कर रहा है ये खराब है। अब किसी 5 स्टार होटल में चले जाइए, राइट, हम लोग तो जैसे ताज में जाओ, ताज में हम लोग तो रतन टाटा जी को नहीं देखे, और वहां पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जैसे गेस्चर में वो कैसे इनवाइट करते हैं, ये करते हैं, आपको जो फुलफिलमेंट लगता है ना,
आपको यही लग जाता है दिस इज द प्रीमियमनेस, राइट? यू आर पेइंग फॉर दैट। सेम टाइम का मैं अगर मेरा ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं अवगुण में, मेरा दुर्गुण में भरा हुआ हूँ, तो मैं जब उनको रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे को देख के दूसरा आदमी सोच लेगा कि मेरा ठाकुर कैसा है। पहला तो मुझे ही देखेगा, अरे उसका आचरण कैसा है, उसका कारक कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका परिवार कैसा है, इसका तो गड़बड़ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है ठाकुर जी को। तो सही कर्मी बनने के लिए पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को क्लीन करना पड़ेगा, और इतना क्लीन करना पड़ेगा जो मुझे देखे मैं किसी का आत्मा की भूख भी मिटा सकूं, तभी जाके एक अच्छा ऋतिकता का गुण आता है। तो मेरा समझ के हिसाब से मैं विशेष में आलोचना किया। जय गुरु दादा। जय गुरु, बहुत सुंदर आलोचना हुआ है। आपने इसी पॉइंट को स्ट्रेस किया है कि कैसे अपने आप को, मुझे अगर दूसरे को रंग लगाना है तो मुझे अपने आप को पहले हाथ में रंग लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे रंगना पड़ेगा, मुझे ठाकुर जी के रंग में रंगना पड़ेगा, तब मैं दूसरे को वो रंग चढ़ा सकता हूँ। तो पहले मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। आपने इसी बात को स्ट्रेस किया है आपकी पूरी आलोचना में। मैं श्रद्धेय शशिकांत भाई को आमंत्रित करता हूँ आलोचना आगे लेके जाने के लिए। जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु शशि भाई। आज का विषय वस्तु अभी मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं, बहुत उदाहरण के साथ। और ये जो गीता का श्लोक बोल रहे थे वो भक्त का 4 कैटेगरी, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ठाकुर जी को जब क्वेश्चन पूछा गया, कृष्णदा बोले, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जे रामशंकर दा काफी चतुर है, तो उनको थोड़ा सा परख के कोई काम में लगाया जाए तो बहुत कुछ बेनिफिट होगा। तो ठाकुर जी ऑलवेज देखते थे प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण था। तो यही बातें संदेश हमको मिलता है। मैं कल एक व्यक्ति के साथ शायद विजय दास की बात कर रहा था, जब एनालिटिकल जो अनुसंधित एक व्यक्ति के बारे में मेरा काफ़ी अभी डेवलप हुआ है। तो एक व्यक्ति को देखता हूँ, नया व्यक्ति, किसी को अनजान व्यक्ति, ट्रेन में हो, कहीं पे हो, तो उसका अंदर क्या है, तो आधा घंटा 1 घंटा जान के तो कुछ समझ में आ रहा था। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी बहुत काफ़ी समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति आकृष्ट होते जाओगे तो आपके अंदर वो जो कपटता है वो धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कपटता त्याग करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए ठाकुर जी तो स्लोगन दिए हैं, वीर एंड होना और कपटता त्याग करना, सिंसियरिटी जिसको बोलते हैं। ये जितना आप त्याग करते जाओगे तो मतलब वीर होते जाओगे और कपटता त्याग करते जाओगे, मतलब आप सिंसियरिटी होते जाओगे, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं इसको बहुत सारा काम में, मतलब तो किंगडम ऑफ हेवन का तो बातें रखे हैं श्री ठाकुर जी। जो अधिकार तब है मनुष्य के अंदर वो जो भी होगा। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कर्मी है वो 300 कर्मी, हम शायद 3rd वॉल्यूम की 4th वॉल्यूम में भी पढ़े थे 2-3 बार ये बातें। श्री ठाकुर जी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था 300 कर्मी संग्रह करने के लिए। तो उनका गुण तो हम पढ़े हैं पहले से, बहुत सारा चीज ठाकुर जी बोले हैं। तो श्री ठाकुर जी को जब पूछा जा रहा है, बहिरागत एक व्यक्ति आके पूछ रहे हैं जे अर्थार्थी और अर्थ जो कोई आता है ठाकुर जी के पास की आश्रम में रह के, क्या उसको कर्म क्षेत्र में लगा जा सकता है? तो श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर आंसर यहाँ पर रखे हैं। जे मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचता हूँ जिसके साथ कौन सा फिट होगा। तो कल का एक विषय वस्तु जो था, इसको थोड़ा सा टाइम के कारण 2 मिनट था, बोल नहीं पाया था, एक उदाहरण आ रहा था, फिर इसके बाद ये बातें मैं रखूंगा। जो एक बात हो रहा था, मिराकल का बात हो रहा था। जे मिराकल जो शब्द में हम लोग यूज करके जाजन क्षेत्र में हम लोग जाजन कर सकते क्या, मिराकल का बातें करके। श्री ठाकुर जी बोल रहे थे जो उसका साइंटिफिक रीजन दे के उनको समझाने से
वो ज़्यादातर समझ पाएगा। कल विजयदा बोल रहे थे जे खलीलुर रहमान जो मुस्लिम भक्त थे श्री श्री ठाकुर जी का, जे वो उनको बता रहा है जे बेटा का तबीयत बहुत खराब है और घर पर आने के लिए, बट आने के टाइम में देवघर आता है और वो नहीं देवघर का कि पाबना है मुझे याद नहीं, ठीक है, श्री श्री ठाकुर जी पबना का पबना पाबना में। हाँ, तो ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी उनको बोलते हैं एक दिन रुकने के लिए, और ठाकुर जी को बोलते हैं बेटा का तबीयत खराब है, मुझे तुरंत जाना है। बट श्री जी ठाकुर जी उनको रुकवाते हैं, वो रहते हैं। ऐसे एक एक करके श्री जी ठाकुर जी उनको बहुत दिन 10-15 दिन रुकवा देते हैं आश्रम में। मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि स्टोरी सबको पता है। जब ये चीज़ आता है तो उनके मन में वही होता है जे मेरा बेटा तो जिंदा नहीं होगा, अभी जितना सीरियस था। तो जब कुछ दिन के बाद श्री ठाकुर जी उनको परमिशन देते हैं, वो घर जाते हैं, देखते हैं उनका बेटा पूरा सुस्त है। बट उनके पत्नी के साथ जब डिस्कशन होता है तो उनका पत्नी बोलते हैं जे उनका ऐसा हालत था जे पूरा मृत्यु सज्जा में थे, हो सकता है आपको देखने के बाद वो मृत्यु हो जाता था, इतना कंडीशन खराब था। बट वो अभी पूरा सुस्त है। तो ये बातें जब डिस्कशन बाद में हुआ, जे श्री ठाकुर जी को पूछा गया तो ये संभव कैसे हुआ, तो श्री ठाकुर जी देखिए ये मेन चीज है, तब आप कारण बता पाओगे जब कारण पुरुषोत्तम के साथ तुम अटैच होगे, नहीं तो कारण बताना मुश्किल है, क्योंकि कारणमय पुरुष वही है। तो उनको उनका नाम में आपके अंदर वो डिस्कवरी और इन्वेंशन बुद्धि आएगा, नहीं तो वो उनके बिना, उनका नाम के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो खुद ही सब एक्सप्लेन करते हैं। तो कहाँ पर कितना मिराकल को आप अनफोल्ड करोगे कि फोल्ड करोगे, वो जाजन के टाइम के आपको ऊपर निर्भर करता है, वो व्यक्तित्व कैसा है, किसमें वो संतुष्ट लाभ करेगा, उस हिसाब से उसको आपको जाजन करना है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसके जो देखने का अर्ज बा लिबिडो संवेग था, जब मैं पिता को दर्शन करके मृत्युवरण करूंगा, उसका डिपार्टेड टाइम आ चुका था, उसका मृत्यु का समय आ चुका था और यमदूत आ चुके हैं, बट वो जा ही नहीं रहा है क्योंकि उसका एक अभिलाषा है मैं पिता को दर्शन करूं। ये जो क्षुधा, ये आप संज्ञा सम्मुखी में देखोगे, क्षुधा को शांत मत करो, जीवन का विलुप्त हो जाएगा। जीवन तब विलुप्त हो जाता है जब मनुष्य का कोई क्षुधा नहीं रहता है, कोई एम्बिशन नहीं रहता है। उसके पास एक ये लक्ष्य था जे मेरा एक तृप्ति हो जाएगा, मैं पिता को देखूं तो दर्शन करूं। तो एक बार उसको कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको पानी तुरंत नहीं दिया जाता है, क्योंकि तृप्ति में मनुष्य का डिपार्टेड हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सूखा रखा जाता है। यही जो क्षुधा श्री ठाकुर जी उसके अंदर डेवलप किए, उसके संतान के अंदर। उनके पिताजी को छोड़ देते हैं तो वो दर्शन मारते ही उनका मृत्यु हो जाता, उनका बेटा का। तो ये तो अनफोल्ड श्री ठाकुर जी किए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा साइंटिफिक रीजन। तो इसीलिए मिराकल का सारे जगह में साइंटिफिक रीजन मिलना असंभव है जब जीवन में जीवंत आदर्श जैसे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की इष्ट श्री ठाकुर जी के बिना आप सारे मिराकल को अनफोल्ड कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्वयं ही बोलते हैं उसके पीछे क्या कारण है। और आपका साधन भजन उतना स्तर में रहेगा देन तुम आप कुछ एनालिसिस करके अनफोल्ड कर सकते हैं। तो यही बातें था जो उसके अंदर वो संवेग बा लिबिडो क्रिएट श्री ठाकुर जी किए थे वो बच्चे के अंदर, जो वो आज देखूंगा, काल देखूंगा, कल मर जाऊंगा, काल आएंगे मेरे पिताजी, यही जो उसके अंदर इच्छा तैयारी हुआ तो वो जिंदा रहा। तो कल का विषय वस्तु में थोड़ा सा ये कहानी ऐड करना था, तो इसलिए मैं इसको बोला। आज का विषय वस्तु के ऊपर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे
अर्थार्थी और आर्त जो आते हैं, जो दुखी पीढ़ी व डिस्ट्रेस जो अभी आलोचना कर रहे थे मनोरंजन था, जे मेरा कष्ट है, मैं सत्संग विहार में रहूँगा, मैं इस्कॉन मंदिर में रहूँगा, मैं चर्च में रहूँगा, मैं गिरजा में रहूँगा, मेरा ये दुख कष्ट चला जाएगा। कि मेरा घर पे कोई सहारा नहीं है, मैं वहाँ पर जाके सहारा बनाऊँगा। मेरा पास अर्थ जो एक बिजनेस है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो बढ़ेगा। मैं देखा हूँ एक व्यक्ति, आप कभी भुवनेश्वर जाते हो तो भुवनेश्वर मंदिर में रहते हो तो पूछना नारायण भाई कौन है, तो वो व्यक्ति के साथ मिलना जरूरी है। सबके जो भी गुरु भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं जब गया था भुवनेश्वर तो वहाँ पर मेरा सहयोगी जो हिमांशु भाई, वो ऋतिक है और भागीरथ दा, हम तीनों क्लासमेट थे और बहुत दिन से इष्ट कार्य हम साथ में किए हैं। हम लोग तीनों मिले तो वो नारायण भाई फिर आए हमारे पास। ये नारायण भाई को मैं देख रहा हूँ 2001 से, अभी 2026 26 साल हो गया। वो आए थे मंदिर में, उनका रक्तहीनता का रोग है, उनका ब्लड क्रिएशन नहीं होता है बॉडी में। आप देखोगे उसका स्किन भी ऐसे उठा के, हम लोग जब हम 2004-5 में हम मजाक के उसका स्किन ऐसे उठा के ऊपर रख देते थे, वो रह जाता था, उसके अंदर कोई ब्लड नहीं था, थोड़ा सा ब्लड था। मैं बोला ये व्यक्ति जिंदा कैसे? तो जब आर्त आता है जो मैं तो जिंदा, मुझे तो डॉक्टर नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहीं पे जाऊंगा, यहीं भगवान जो करेंगे देखेंगे। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, इष्ट की इच्छा और आवश्यकता पूरी करने के लिए वो आर्त अर्थात ही होता है। ये आर्त आया था खुद का शरीर को ठीक करने के लिए, और वो बन गया श्री ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने में। गार्डनिंग काम किया, ये किया, वो किया, फलाना ठिकाना किया। ये वो व्यक्ति को 2001 से 2025 में वो मैं देखा नहीं। मुझे एक बार हाथ पता के मांगा है, मेरा ब्लड चढ़ाना है, शशिकांता मुझे 100 रुपया दीजिए, सिंगल टाइम। इसीलिए मैं उदाहरण उसको देता हूँ। सिंगल टाइम 26 साल में वो तो मांग सकता था, ये व्यक्ति तो बॉम्बे में रहता है तो आया है तो मुझे 1000 रुपया दे के जाएगा, बट सिंगल टाइम वो मांगा नहीं मुझे। तो हिमांशु दा बोले जो पूरा एंटायर स्टेट, जब एक मिनिस्टर का नाम ले रहे थे, जो पूरा ऑक्सीजन से लेके 100 डॉक्टर लगे थे जो व्यक्ति को बचाने के लिए, वो व्यक्ति का मृत्युवरण हुआ। बट ये व्यक्ति पूरा कोरोना में, उसको कोरोना टोटल फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड टोटल हुआ ही नहीं। जिसका ब्लड नहीं है उसको तो पहले कोरोना होना चाहिए, उसका पास कोई माने उसका बॉडी वीक है, उसको पहले कोरोना होना चाहिए था, उसका पहला तो संसार में चले जाना चाहिए था। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वो ये व्यक्ति जब ये आर्थ और अर्थार्थी, और एक व्यक्ति को देखा हूँ जो अर्थार्थी है, वो आया है जे मैं LIC एजेंट हूँ और बेचूंगा, और मैं कुछ व्यक्ति को दुष्यमान करके मैं आलोचना करता हूँ। तो वो व्यक्ति आया और उसका 2 साल 3 साल के बाद वो LIC बेचना शुरू कर दिया और वो LIC एजेंट अच्छा बन गया, और धीरे धीरे 10 साल में क्लब हाउस हो गया, क्लब मेंबर हो गया, क्लब मेंबर हो गया और बाहर गया, दूसरा फॉरेन कंट्री में गया। और ये व्यक्ति श्री ठाकुर जी का, जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बातें रखे हैं, जे ठाकुर जी का जो इच्छा है, इच्छा क्या है ना, इच्छा है एक ही इच्छा हमारा जीवन में, और हमारा उनको लेने के टाइम में शपथ पाठ किए थे, उनका इच्छा को भाई इष्ट स्वार्थ भाई इष्ट प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का यज्ञ हो। इसी टाइम से दीक्षा पत्र का लास्ट पेज में लिखा हुआ है। तो वो पूर्ण नहीं किया, वो टाइमली इष्टभूति करता नहीं, मेडिटेशन टाइमली करता नहीं, दीक्षा पालन पिता माता को टाइमली प्रणाम नहीं करता है। उसका एक ही उद्देश्य है, जो मैं अर्थ कमाना है। किसको ना, सत्संगी से, सत्संगी लोग के साथ आऊँगा, यहाँ पर दीक्षा ठाकुर जी का दीक्षा लूँगा, और यही लोग के साथ में मेरा पॉलिसी। जिसको देखता है संबद्ध बनाता है 6 महीना, वो देखता है जो किसको कौन सा टाइम में बोलने से उसको बुरा नहीं लगेगा, वो सब कुछ करता है। एक ही उद्देश्य है, जो उसको एक मैं LIC का एक फॉर्म देके उसको करूँगा, यही एक ही इच्छा है इसका अर्थात। बट ठाकुर जी बोलते हैं ये करते करते वो व्यक्ति जब मेरा इच्छा को पूर्ण करने लगेगा
तो इसको प्रायोरिटी नहीं देगा। धीरे धीरे अभ्यास जो कभी जैसे मैग्नेट का उदाहरण दिए हैं, और लोहा का आते आते संस्पर्श में आगे खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, वो उसको खींचने का, आकर्षण करने का गुण भी पैदा हो जाता है। वो सोचेगा जे मैं ठाकुर जी का कर्म क्षेत्र में इसको मैं ये करूँगा नहीं, मैं इसको बोलूँगा तुम्हारा परिवार में कौन है, तुम्हारा, जैसे मैं कभी कभी मजाक मजाक में ऑफिस में बोलता हूँ जे इंश्योरेंस का आवश्यकता क्या है। जब मनुष्य उनके पास सरेंडर हो जाता है और वो सरेंडर होने के बाद तो इंश्योर तो ऑलरेडी हो चुका है, वो सदाचार पालन करेगा तो उसको सुस्त रहेगा, तो इंश्योरेंस की आवश्यकता जनरली पड़ता नहीं है। हम लोग कितना बार इनकैश किए हैं हमारा लाइफ में ये चीज़ को, ये इंश्योरेंस हम कंपनी देता है, और हार्डली 15 साल में एक बार भी नहीं किए। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे उसकी बातचीत और ढाल, आचरण, एवरीथिंग ग्लो, दीप्ति प्रकट करेगा। ये व्यक्ति को जे मुझे हिमांशु भाई बोले जे ये व्यक्ति आपका जीवन में केस स्टडी है नारायण भाई। तो मैं जब भी जाता हूँ फिर उनका बसा में जाके मैंने उनका रूम में जाके मिल के आता हूँ, नहीं तो बाहर कहीं पे मिल गए तो एक एटलीस्ट 3-4 लोग जो मेरा जीवन में है मंदिर जाने से उनके साथ जरूर मिलता हूँ। तो ये व्यक्ति जो आए थे खुद का दुख दूर करने के लिए, तो उनको अभी देख के हम लोग प्रेरणादायी हो जाते हो। वो ऑलवेज आनंद है, कभी बोले नहीं जी मेरा ब्लड क्रिएशन नहीं हो रहा है, मैं बचूंगा कि नहीं। उनका लिबिडो इतना ऊर्ध्वगामी हो चुका है, उनको मृत्यु भी उनके पास परास्त हो चुका है। उनको भी कोई भी काम में बिना रक्त वाला शरीर वाला व्यक्ति को कौन सा काम में आप लगाओगे, बट देखता हूँ कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं दिन भर, एक्टिव पूरा। कैसे हुआ? वही श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे एक ही बातें घूम फिर के, कल हम विजयदा में बात कर रहे थे जे ठाकुर जी कोई भी क्वेश्चन पूछो वो 7-8 कीवर्ड में पहुंच जाते हैं। सरेंडर टू वन, कभी बोलते हैं कंटिन्यूटी, कभी बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, कभी बोलते हैं जाजन, सदाचार, सोचते ही नहीं, यही है इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, यही बातें श्री ठाकुर जी का कीवर्ड है। किसी को डेवलपमेंट करना है तो इष्ट के साथ युक्त करा दो, जो डीपी वर्क के माध्यम में श्री ठाकुर जी इधर बोले मनुष्य के कितने भी गुण क्यों ना हो, जब तक वो भीतर बाहर वास्तविक रूप से सरेंडर आत्मसमर्पित नहीं होता है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तो जो प्रकृत नहीं होता है और उसको प्रकृति कभी भी अधिकार नहीं देता है शांति में रहने से व मुग्ध होने से। इसीलिए माने मुग्ध होने से किसी को मुग्ध करने से पहले खुद को मुग्ध होने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। आपको आनंदित में जब तक नहीं रहते हो, मैं देखा हूँ ये जो सेल खेर माँ 90+ में ये चंद्रमा ज्वाइन किए हैं, उनका माँ मदर, हम 5 साल में हमारा यहाँ पर जितना भी गुरु भाई है पालावा में, कोई एक व्यक्ति आगे बोल सकता है जे सेल खैर में मुझे बोले मैं जे मेरा तबीयत खराब है, वो जितना भी तबीयत खराब हो प्रकाश बहिर्प्रकाश नहीं करता है। ये होता है एक भक्त का व कर्मी का, एक वर्कर का लक्षण। कैसे हो माँ ना, बहुत सुंदर, आनंदित, परमानंद में स्टेज में ऑलवेज स्माइलिंग। कैसे चल रहा है सत्संग का काम से लेके डीपी वर्क से लेके, कोई उत्सव हुआ उसमें 500 उनका बेटी अर्घ्य देते हैं चंद्रमा, फिर भी वो माँ सेलखेर माँ बैठते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एक कर्मी का लक्षण वो होता है। वो वर्कर कोई भी हो सकते हैं। ये जो वर्कर ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं तो इस टाइप का ये मैं देखा हूँ वो व्यक्तित्व में। हम वर्षेदा को भी देखे हैं, राजेश दा का फादर, वो भी लास्ट समय में वो भी यात्रा कर रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनका पर जैसे लग रहा है जो उनका कंटिन्यूटी जो इसी हिसाब से प्राण सूक्ष्म शरीर में निहित होगा तो उसी टाइप का जीवन मिलेगा। तो जो अमृत के लिए जीवन दान करो तो ठाकुर जी बोलते हैं अमृत लाभ करोगे। यहाँ पर मुग्ध होने की बात है। अभी हम लोग सैटिस्फेक्शन का बातें कर रहे हैं, हम लोग मुग्ध होते हैं क्या, हो पाते हैं? अभी आलोचना इधर किया, ऑफिस में गया अशांति है, बहुत सारा प्रॉब्लम। कल में 7-8 दिन छुट्टी पे था तो ऑफिस में जाते जाते 30-40 लोग का
डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग है, बहुत सारा समस्या है। मैं आज इंडिविजुअल दे सारे समस्या का जड़ होता है यही इष्ट प्रतिष्ठा में ही निहित है। जे ईश्वर मंगलकांक्षी, जो मैं इसको ईश्वर के साथ युक्त हुआ हूँ और मैं कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये तो नहीं होगा। यही जो मानसिकता है हमारा डेवलपमेंट हुआ है, सुबह से शाम तक जो मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ युक्त रहते हैं, वो डिटैच नहीं होता है आधा घंटा के लिए किया और आधा घंटा के लिए, ऐसा नहीं होता है। एक वर्कर का जो लक्षण है, जो हम लोग श्री ठाकुर जी का शिष्य है, शिष्य मतलब कर्मी है, डिसिप्लिन है, हमारा अंदर वो डिसिप्लिन कैसे दिखाई देगा जब मैं सुबह से शाम तक मेरा कर्म क्षेत्र को मैं कैसे डिसिप्लिन करूंगा, कैसे ठीक से नियोजित करूंगा, जो लोग देख के बोलेंगे जे ये ईश्वर का लोग है। ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे एक व्यक्ति के अंदर वो ऑटोमेटिक वो जो इनर्शिया है, जो जड़ता है, जो दीर्घसूत्रिता है, जो आलस्य है, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं सरेंडर टू वन, यही तो है सक्सेस एंड श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सक्सेस एंड हैप्पीनेस का एक ही मंत्र बोले हैं ठाकुर जी, 3 कीवर्ड्स दिए हैं, एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जिसने स्वयं शांति में नहीं पाए उसके पास दूसरे के भी शांति नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपका प्रैक्टिकल जीवन ध्यान में आप देखो, जो कैसे हो ना दादा ये सब ठीक है बट ये बेटी का तो शादी नहीं हो पा रहा है, अशांति में हूँ। आप ये जो किंतु परंतु में देखे होंगे, जो मैं अभी गांव में गया था, बहुत सारा लोग को स्टडी किया, क्योंकि ये जो आलोचना प्रसंग 6 वॉल्यूम तक हम पढ़ रहे हैं, जो ठाकुर जी जितना सारा बातें बोले हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी जो कर्मी होगा वो वर्णाश्रम को त्याग कर देगा। कल मैं एक अधूर्जय दादा के साथ बात कर रहा था गाड़ी चलाने के टाइम में, वो बोले ससीदा अभी जो वर्कर्स है वो ठाकुर जी का एग्नेस्ट में, बोल कैसे ना विवाह करेंगे, फिर बेटा बेटी का वर्णाश्रम के हिसाब से नहीं करेंगे, खाद्य में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल मतलब सात्विक खाद्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं वह भोजी वगैरह में। मतलब देखिए ये तो व्यक्तिगत तो उसको दर्जा दिया गया कर्मी, बट तो एवरी इंडिविजुअल इज ए कर्मी, ठाकुर जी का वर्कर्स है। प्रत्येक मनुष्य शपथ पाठ करके मातृगर्भ में 9 मंथ यही करता है जो प्रभु मुझे बाहर लेके जाइए, मैं आप ही का कर्म भी तो और कुछ ही करूंगा नहीं। तो उसको श्री ठाकुर जी क्या किए हैं ना, इसको 6 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये 6 दिए हैं, जो इसको लगा के मेरा कर्म करना। अभी कौन सा एक कॉम्प्लेक्स ग्रो कर गया तो वो कर्म कॉम्प्लेक्स इतना ग्रो कर गया एक कर्मी के पास, तो वो उसके आगे वाटर टाइट कंपोनेंट जैसा होता है, वो उसके आगे ईश्वर कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारे पास जितना भी गुण हो, जब तक यू आर नॉट सरेंडर्ड, तो क्या जिसके तुम उदाहरण मुझे दे रहे हो नाम, मैं इसको जानता हूँ, वो मुझे बता रहा था जी, ऐसे उसका शादी विवाह में सात्विक खाना नहीं किया, वो दहेज लिया, वो वर्णाश्रम को नष्ट किया, 3-4 उदाहरण दिया, तो वो देख रहा है। तो मैं वही बोला जी ये 3 का जिसका उदाहरण दे रहे हो, तो ये क्या कंप्लीटली सरेंडर है ईश्वर के पास? श्री ठाकुर जी का श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लिए हैं, सारे नियम को मानते हैं ना? नहीं मानते। फिर क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो सरेंडर नहीं हुए। पहले अटैचमेंट से फिर कर्म करने से अनुराग सृष्टि होता है, वो प्रेम आता है, उनके प्रति प्रेम नहीं है तो उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स वृत्ति नियंत्रण नहीं होता है। वृत्ति नियंत्रण होने के बाद ठाकुर जी बोलते हैं उसका कैपेबिलिटी आता है धारण करने का, वृत्ति। आप 4th स्टेज में क्या बात कर रहे हो? वो तो सोच नहीं पाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इतना डेंजर है। अभी कल मैं विजयदा को बोल रहा था जे इतना भाषण दे रहा हूँ, सुबह उठ के आलोचना कर रहा हूँ, सुबह 2 घंटा किया, आधा घंटा किया, इसके बाद फिर फोन पे लगाता हूँ, फिर रात को भी बात करता हूँ गाड़ी चलाने के टाइम में, कि उधर उधर बातें करता हूँ ठाकुर जी का दिन भर। बट व्यक्तिगत जीवन में श्री ठाकुर जी बोलते हैं तब शांति मिलेगा जब तुम शांति में रहोगे।
मेरा पत्नी के साथ मैं कैसे बर्ताव करता हूँ, मेरा पिता माता के साथ मैं कैसे बर्ताव करता हूँ, मेरा घर परिवार के साथ कैसे बर्ताव करता हूँ। बहुत सारा कर्मी देखा हूँ जो इतना सेल्फिश है, जो उनका पिता भाई को भी पूछता नहीं है। मेरा भाई को बेटा को बोल रहा था जी हम लोग 3 जनरेशन तक डिवाइड नहीं होंगे, देन पता प्रमाण मिलेगा तुमको, तुम्हारा संहति आया, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज 5th स्टेज ऑफ दीक्षा। अनुराग आएगा, वृत्ति नियंत्रण होगा, धृति होगा, संहति आएगा, जो बातें कर रहे हैं। इंटीग्रिटी, संहति कैसे? तुम अकेला नहीं हो, तुम सबको लेके चल रहे हो। प्रमाण क्या है? वेयर इज द प्रूफ जो तुम ठाकुर जी का लोग हो? लोग बोलेंगे गांव में, ये देखो ये शशिकांत दास जो है, चर्चा होना चाहिए, ये शशिकांत दास जो है, जो ठाकुर जी अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिया है, बिकॉज ऑफ दीक्षा ये पंचायत में सब लोग डिवाइड हो चुके मैरिज के 5 साल के बाद। ये व्यक्ति को देखो, ये लेके सबको लेके चलता है परिवार को। 3 जनरेशन। ठाकुर जी बोलते हैं उसी को कर्मी समझना। पिता से विच्छेद नहीं होगा, पत्नी से विच्छेद नहीं होगा, पुत्र से विच्छेद नहीं होगा, भाई से विच्छेद नहीं होगा। जो विच्छेद लाता है वही शैतान है। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं शांति मिलेगा तब तुम जब प्रत्येक व्यक्ति को लेके चलोगे। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेने के चलेंगे कि प्रक्रिया क्या है ना, दीक्षा पालन। मैं दीक्षा पालन करूंगा नहीं। जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था, मैं प्रज्ञा को बोला जे मेरा पितृ तर्पण बंद नहीं हुआ है। कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि जब मेरा इष्टभूति बंद हो गया, अरे बाप रे बाप, इष्टभूति बंद हो गया मतलब बाप रे बाप। बट पिताजी का तर्पण बंद हो सकता है। ठाकुर जी उत्सव कौन बोले? ठाकुर जी उत्सव का सीक्वेंस दिए, मदर, माँ बाप बोले। क्योंकि पहले क्यों नहीं बोले ईश्वर इष्ट आचार्य? जब आलोचना प्रसंग हम पढ़े, डिस्कशन कर चुके हैं, उसी को मैं टिक करके पता चला गया जे माँ से तुम सृष्टि होते हो, माँ पिता, फिर ईश्वर आते हैं, इष्ट आते हैं, परिवेश परिस्थिति आते हैं। ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो पिता माता का पूर्ण में क्यों बंद कर दूं? एक दिन जो ट्रेन में मेरा पात्र नहीं है, मैं क्यों कैरी नहीं करूं? आनंद में तब रहोगे जब प्रत्येक दिन जो कर रहे हो उनका तृप्ति के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी लाना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस लाना पड़ेगा। देन आनंद व तृप्ति मिलेगा। ये आनंद का तृप्ति मिलेगा आपके हाथ में की चाबी काठी है। और फिर जैसे कल प्रज्ञा को बोल रहा था कि मुझे डोर नॉक करना नहीं पड़ता है मेरा सुपीरियर के पास, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा कर्तव्य निर्धारित करता है तुम किसके साथ कैसे मिल सकते हो, तुम कैसे आनंद में रह सकते हो। तुम आनंद रहने का प्रक्रिया ही है जो डीपी वर्क चल रहा है। जो मैं समझता हूँ जो डीपी वर्क चल रहा है, प्रत्येक मनुष्य जो जाता है दूसरे को परिवर्तन करने के लिए नहीं। मैं डीपी वर्क करता हूँ मुझे परिवर्तन करने के लिए। मैं देखा हीरामन के पास एक इंस्पिरेशन, जो श्रद्धा अभी नहीं है दुनिया में, पुणे में थे। वो उनका चरित्र में मैं बहुत सारा इंस्पिरेशन मुझे मिलता था। हम लंकोरदा को देखते हैं। हमारा ये जो शांति का प्रक्रिया है, ये दीक्षा पालन ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं लास्ट को। इसलिए व्यक्तित्व और आकर्षित होकर लोग उसके पास कमी जुड़ते हैं। मनुष्य के सत्ता की सुख मिट सके ऐसे व्यक्तित्व नहीं हो तो परमपिता का कार्य विशेष रूप से ऋतिकता करना संभव नहीं होता है। अभी एक कर्मी जिसको ऋतिक पंजा मिला है, वो व्यक्ति जाके ताश खेल रहा है पब्लिक में। नेगेटिव पॉइंट, वो व्यक्ति तो ऑटोमेटिक तो डिटेरियोरेट हो जाएगा। क्यों लोग ठाकुर जी का दीक्षा लेंगे? वो देखते हैं उनका चलन चरित्र। मुझे एक विशिष्ट व्यक्ति मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहा था गांव में, कि ठाकुर जी का जो दीक्षा लोग लेते हैं वो बेकार लोग हैं। मुझे बोले तो मैं किसको देख रहे हो? ना उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। उसको उदाहरण दिए, एक ही जगह में मेरा उदाहरण नहीं दिए। मैं वहीं पे हंस रहा था, मेरे साथ एक व्यक्ति मेरा दोस्त था, तो मैं बोला तुम इतना लोग का उदाहरण देते हो तो मेरा उदाहरण दो, मैं खुद को डेवलप करूंगा। उनका चरित्र तो ठीक में कर नहीं पाऊंगा। नहीं तुम ठीक हो, तुम बोले मैं ठीक हूं तो मुझे फॉलो करो। यहाँ पर आता है जो तुम्हारा चरित्र को तुम इतना सारा बोल दिया ना, वो उसका भाई को पूछ नहीं रहा है, उनका बेटी को पूछ नहीं रहा है, उनका घर पे इतना अशांति है, तो मेरा घर का क्यों डिस्कशन नहीं कर रहे हो? मेरा घर पे तो अशांति नहीं है।
मैं ठाकुर जी अनुकूल से दीक्षा लिया हूँ, मेरा घर पे तो मैं सेल्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं शांति में हूँ, मैं विवाह करके शांति में हूँ। लोग बोलते हैं विवाह करने से अशांति हो जाता है, मैं तो शांति में हूँ ना। तो जब मैं शांति में हूँ तो मैं दूसरे लोग का शांति का रास्ता इसको दिखा सकता हूँ। जो दुखी है, जो फेशियल अपीयरेंस खराब है, हर वक्त में दुखी कष्ट अनुभव करते हैं, वो दूसरे को कभी भी कष्ट निवारण पत्र दिखा नहीं सकते। इतना बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना, बहुत सारे उदाहरणों के साथ में, हमेशा की तरह आपने आज बहुत सुंदर आलोचना रखा है, इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग, जीवंत उदाहरणों के साथ में। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही सुंदर। ठाकुर जी जो बोल रहे कि अर्थ और अर्थार्थी कर्मी बन सकते हैं क्या, तो ठाकुर जी बोले हाँ, इसका मतलब क्या है कि हर कोई कर्मी बन सकता है। तो मतलब किसी को बाहर नहीं रखा है। क्यों? हम हर कोई, हम सब कोई उनकी संतान है, हम परम पिता की संतान है और हमारे अंदर सारी संभावनाएं मौजूद है। कोई भी उससे वंचित नहीं है, सिर्फ हमारे चाहत की जरूरत है। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो बाकी ठाकुर जी ने तो किसी को दूर रखा नहीं है। मतलब संभावनाएं, जो संभावना जो है वो सब के अंदर एकदम कूट कूट के भरी है। तो हम हर कोई जो है उस स्तर पर पहुंच सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। तो ठाकुर जी का ये जो वाणी है कि यू आर फॉर द सॉरी तुम्हारे अपने परिवार के, 10 और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। ये जो है बात हमारे अंदर जहन में, हम जितना अंदर तक डीप जाकर के बैठ जाएगा उतना ही हम उनका हो पाएंगे। ये जिम्मेदारी की जो एहसास है वो हमारे अंदर जितना डीप जाकर के बैठेगा, हम उतना ही लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। तो आज का आलोचना आज यहाँ पर शेष करते हैं। सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय जय गुरु। सभी दादा को सभी दादा को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मनोज जय भाई गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। पंकज भाई जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। सभी जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। शशिकांत भाई जय गुरु। जय गुरु। तेलंगाना जय गुरु, लंकर जय गुरु।